केवर्य, पूनम केवल्य, निवासी सकलतरा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। 3 वर्ष की उसकी आयु है। कहीं बैठी है बच्ची? अगर कहीं बैठी हो उसके परिवार वालों के साथ तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी भाव्या के सीधे आंख में कैंसर हो गया। हमने डॉक्टर को दिखाया, बिलासपुर में दिखाया, रायपुर में दिखाया, पर डॉक्टर ने कह दिया ये जो कैंसर है इसमें बचने के चांस नहीं है। बिलासपुर रायपुर दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा इसमें बचने के चांस नहीं है, ये बच्ची बचेगी नहीं, क्योंकि कैंसर पूरे आंख के माध्यम से शरीर के अंदर आ गया। तब किसी एक पड़ोसी ने कहा कि इस बच्ची को अब अपन यहां से हैदराबाद ले जाते हैं। हैदराबाद में अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा इस बच्ची के बचने की कोई गारंटी नहीं। डॉक्टर ने कहा कीमो करके देख लो, अगर थोड़ा बहुत आराम मिल जाए, पर बच्ची बचेगी नहीं। हम उसको दिखाकर वापस ले आए। पड़ोसन ने फिर कहा अपन हैदराबाद दिखा जाए हैं, रायपुर बिलासपुर कर दिया है, डॉक्टर ने कहा है कि हम कीमो करने को तैयार हैं। अब एक काम करते हैं, इस बच्ची को रोज शिव जी के मंदिर लेकर चलते हैं। भोलेनाथ जी पर जल चढ़वाएंगे, वो जल इसकी आंखों पर लगा देंगे, और रोशनी तो आंख की चली ही गई है, कैंसर तो इसको हो ही गया है। तब फिर वापिस अपन इसका कीमो करवाते हैं। भोलेनाथ जी पर भरोसा कर कर शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, और उसको वापिस 1 महीने के बाद हैदराबाद ले गए। डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब इसका कीमो चालू कर दीजिए, आप चाहें तो इसका ऑपरेशन करना चालू कर दीजिए। अब हम भोलेनाथ जी को इस बेटी को दे दिए हैं। हमने इस बेटी को शंकर भगवान को दे दिया। अब ये बेटी शिव जी की है, बचेगी कि ना बचेगी ये उसके हाथ में। जैसे ही कीमो करवाने के लिए आतुर हुए और दिखाना प्रारंभ करा, जांचें प्रारंभ हुई, बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि मेरी बेटी की आंख का कैंसर समाप्ति पर आ गया और उसकी रोशनी आंख की आ गई। मैं बाबा को यहाँ पर नमन करने आई हूँ, जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। उस बेटी के मैंने फोटो भी लगाए। अगर वो बेटी यहाँ बैठी है, इसमें लिखा है कि हम यहाँ बैठे हैं, हमारा पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। अगर आप बैठे हो तो यहाँ व्यासपीठ पर उस बेटी को ला सकते हो। उसके फोटो यहाँ लगे हुए हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक फोटो में बेटी की जो आंख में कैंसर है वो, और दूसरा फोटो जो मेरी बेटी ने वापस देखना चालू करा, वो दोनों फोटो इसमें लगाए। शिव तत्व होता ही ऐसा, शंकर ओघड़ी है। हमने अगर उसकी भक्ति करी है, हमने उसका भरोसा दृढ़ रखा है, आपको लगता होगा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, पर आपके अंदर एक विश्वास जागृत करना कि आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए नहीं आए हो। शंकर भगवान को जिसका संकट काटना होता है, उसी को यहां तक खींचकर बुलाता है, नहीं तो बुलाता ही नहीं।
5,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 10,000 लोग फॉर्म भरते हैं, 20,000 लोग फॉर्म भरते हैं, और उसमें से सिलेक्शन कितने लोगों का होता है? नौकरी के लिए 10, 20, 25 लोगों का। 50,000 फॉर्म भरे गए और 50,000 या 1,00,000 फॉर्म में से 1,000 आदमी का सिलेक्शन होता है। करोड़ों की भीड़ में से शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसका सिलेक्शन मेरे महादेव करते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है।